प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे संत की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी वाणी में प्रेम और भक्ति का अद्भुत सागर बहता है। श्री हित प्रेमानंद महाराज। उनकी जीवन शैली, उनके त्याग और उनके उपदेशों को समझना मानो वृंदावन की पावन भूमि में डुबकी लगाने जैसा है। ये कथा न केवल उनके जीवन के बारे में है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा सुख, शांति और आनंद कहाँ मिलता है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। बचपन से ही उनका मन संसार की मोह माया से दूर था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं अनिरुद्ध का मन धर्म ग्रंथों और ईश्वर की भक्ति में लगता था। उनके पिता भी धार्मिक स्वभाव के थे, लेकिन अनिरुद्ध की वैराग्य की भावना असाधारण थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन संसार से और भी विरक्त होता गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन के सुखों को त्यागने का निश्चय कर लिया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही वे अपने घर से निकल पड़े। उनका लक्ष्य था हिमालय जाकर तपस्या करना। एक सन्यासी का जीवन अपनाकर उन्होंने अपना नाम प्रेमानंद जी रखा। हिमालय की यात्रा के दौरान प्रेमानंद जी को यह अनुभव हुआ कि उनकी वास्तविक साधना का मार्ग हिमालय में नहीं, बल्कि वृंदावन में है, जहां राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं रची गई थीं, जहां की हवा में आज भी भक्ति का वास है। उन्होंने अपनी दिशा बदल दी और वृंदावन आ गए। यहां आकर उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित कर दिया। वृंदावन में उनका रहन सहन अत्यंत सादा था। वे किसी आश्रम में नहीं रहते थे। उनका जीवन भिक्षा पर आधारित था। वे सुबह शाम यमुना जी में स्नान करते और दिन का अधिकांश समय भजन कीर्तन, ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन में बिताते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। प्रेमानंद जी के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियां आईं। उन्हें एक गंभीर किडनी की बीमारी हो गई, जिसके कारण उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ा। इस बीमारी के कारण उनके शरीर में असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्म और भक्ति को नहीं छोड़ा। एक बार जब वे गंभीर रूप से बीमार थे, डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना था कि उनके शरीर का संचालन भगवान कृष्ण करते हैं और उन्हें वहीं रहना है जहां वे अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं, वृंदावन में। उनका ये दृढ़ संकल्प उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। प्रेमानंद जी के प्रवचन उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वे किसी बड़ी सभा या मंच पर नहीं बैठते। वे अपने छोटे से कमरे में बैठकर भक्तों को उपदेश देते हैं। उनके प्रवचनों की सबसे खास बात उनकी सादगी और गहराई है। वे सरल भाषा में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। उनके प्रवचन केवल उपदेश नहीं होते, बल्कि उनमें उनका अपना अनुभव और कृष्ण प्रेम की अनुभूति झलकती है। उनके प्रवचनों में प्रमुख विषय है कृष्ण भक्ति का महत्व। वे कहते हैं कि कृष्ण नाम का जाप और उनकी लीलाओं का स्मरण ही इस कलयुग में मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। संसार से वैराग्य। वे बताते हैं कि सांसारिक सुख क्षणिक है और हमें अपनी आत्मा के वास्तविक सुख को पहचानना चाहिए। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। वे सिखाते हैं कि जब हम पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, तो वह हमारी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। आज प्रेमानंद जी के लाखों भक्त हैं, जिनमें न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लोग शामिल हैं। उनकी जीवन शैली और उनकी वाणी ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सच्ची भक्ति किसी भव्य आश्रम, धन दौलत या शारीरिक सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। ये केवल एक पवित्र हृदय और ईश्वर पर अटल विश्वास से प्राप्त की जा सकती है। प्रेमानंद जी का जीवन एक जीवित उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने शारीरिक कष्टों के बावजूद अपने मन को भगवान की भक्ति में लीन करके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य धन दौलत कमाना नहीं, बल्कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। इस कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? क्या हम भी अपने जीवन में उनकी तरह भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना सकते हैं? अगर आपको भी उनकी यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति रस से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सूर्य भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।